बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जयंती को लेकर पखवाड़े का आयोजन राज्य भर में किया जा रहा है। इसको लेकर आज मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय में उनके व्यक्तित्व को लेकर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम के चित्र पर माल्यार्पण किया गया, फिर उनकी जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि उनके शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। अतिथि के रूप में महाचंद्र सिंह, हनुमान प्रसाद, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा समेत कई अन्य मौजूद रहे। मैं डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जयंती समारोह को पिछले 25 वर्षों से कर रहा हूं। इस बार पटना हेडक्वार्टर में ये जयंती नहीं हो पा रही है, क्योंकि 21 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम हो गया, कोई हॉल नहीं मिला, संभव नहीं हुई। तो मैंने इस कार्यक्रम को पूरे राज्य में साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा, पखवाड़ा, ये पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है और कई जिलों में चल रहा है। तो कल भी मैं गया था छपरा, बहुत बड़ी सभा हुई डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जयंती समारोह का, और आज मैं 23 तारीख को मुजफ्फरपुर में हूँ। ये सच है कि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जो इस राज्य के मूर्धन्य नेता थे और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और मैं कहूँ विद्वान राजनेता, आज उनके पैरेलल में नहीं है। वैसे व्यक्तित्व की आज 134वीं जयंती समारोह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय में चल रहा है, और मैं डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के बारे में 2 पॉइंट चर्चा करना चाहता। एक तो मैं कहता हूं कि वो सच्चाई है कि उनका अद्भुत भरोसा, विश्वास लोकतंत्र पर था। बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था ढंग से वो काम कर रहे थे, और उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि श्री बाबू अपने चुनाव क्षेत्र में कभी आज तक वोट मांगने नहीं गए। आजीवन आज़ादी के पहले के वो प्रधानमंत्री थे और आज़ादी के बाद आजीवन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपने क्षेत्र में कभी चुनाव में वोट मांगने नहीं गए। और ये भी मैं कह दूं आपसे कि मुख्यमंत्री के पद पर जब लड़ाई हुई थी तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह लड़े थे। कांग्रेस का उस समय बोलबाला था, हुकूमत बनती थी, ये दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन श्री बाबू बहुत वोट से जीते और अनुग्रह बाबू हारे। ये लोकतंत्र का तकाजा देखिए। हार जीत के बाद दोनों एक दूसरे के गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे, और ये लोकतांत्रिक वसूल कितनी बड़ी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की थी कि उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कहा कि अनुग्रह बाबू आप मंत्रिमंडल का गठन करिए। मैं समझता हूँ आज ये चीज़ें नहीं हैं। ये था श्री बाबू का व्यक्तित्व। दूसरी बातें श्री बाबू के बारे में एक पॉइंट हम कह देना चाहते कि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह अक्षर बिहारी थे, और अक्षर बिहारी के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ। उतनी लंबे न्यूज़ तो आप लोग नहीं डाल पाए। वो बिहारी के साथ साथ और राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका, मैं कहूँ कि वो जितना बिहारीपन उनमें था उतनी ही राष्ट्रीयता उनमें थी, कूट कूट कर भरा हुआ था। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। राष्ट्रीयता का मतलब जो आज़ादी की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका रही। जब स्टूडेंट थे तो मुंगेर के कस्टर्नी घाट में, जब उस 10th क्लास के स्टूडेंट थे, एक हाथ में गीता, एक हाथ में कृपाण लेकर डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने कसम खाई 1906 में कि जब तक भारत माता को आज़ाद नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं रहेंगे। एक उदाहरण है। संक्षेप में दूसरा उदाहरण कह दें कि 1930 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, उस समय बुखार में श्री बाबू मुंगेर में थे, और उनको नेतृत्व करना था गढ़पुरा में, बेगूसराय गढ़पुरा में। तो उस समय श्री बाबू पैदल बुखार के हालत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ पैदल चलकर गढ़पुरा आए मुंगेर, और सही समय पर उन्होंने नमक बनाना शुरू कर दिया। अब आप इमेजिन करें कि जब नमक बन रहा था तो 100 डिग्री से अधिक खौल गया था पानी, और अंग्रेज़ के एसडीओ वहाँ आए अपने फौज के साथ। वो चाहे कि हम कड़ाह को उलट दें, श्री बाबू पूरी ताकत से उस कड़ाह को पकड़ लिया। उनका सीना जल गया और उनके बाँह जल गए। मैं समझता हूँ कि राष्ट्र के स्तर पर एक नमूना है, एक उदाहरण है। इतनी बड़ी साहस किसी ने आज़ादी की लड़ाई में नहीं दिखाई थी जितनी बड़ी साहस डॉक्टर श्रीकृष्ण ने दिखाया। उन्हीं की आज जयंती है।
और दूसरी बात मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूँ संक्षेप में कि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह मुंगेर के रहने वाले थे। पठन पाठन उनका मुंगेर में हुआ, वकालत उन्होंने मुंगेर में शुरू किया, और जब वो राजनीति शुरू किया उन्होंने सबसे पहले सर्वसम्मत से मुंगेर जिला बोर्ड के वो अध्यक्ष चुने गए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना उनको विश्वास था, उन्होंने सर्वसम्मत से जब अध्यक्ष चुन लिए गए, फिर भी उन्होंने अपने एक बड़े भाई मानते थे मोहम्मद जुबैर साहब को। जुबैर साहब को उन्होंने कहा नहीं, हमारे बड़े भाई हैं जुबैर साहब, ये अध्यक्ष होंगे, मैं उनके साथ डिप्टी चेयरमैन के रूप में काम करूंगा, उपाध्यक्ष में होऊंगा। आज ये नहीं हो सकता है। जो आदमी बैठ जाएगा कुर्सी पर वो किसी दूसरे के लिए नहीं त्याग कर सकता है। ये था मुंगेर में श्री बाबू ने वकालत शुरू किया, मुंगेर में सारी एक्टिविटीज उनकी रही, मुंगेर में पठन पाठन हुआ। इसलिए आज मैं ये भी प्रस्ताव ये सास इस महती सभा में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि आज के दिन मैं ये अथराइज भी किया है कि मंच पर जो लोग हैं, महाचंद्र सिंह हैं, भाई चंद्र हैं, और जो भी लोग हैं, वो लोग इस भावना को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। नीतीश कुमार भी बड़ी भावुक हो जाते हैं श्री बाबू की जयंती समारोह में, और वो जानते हैं कि श्री बाबू के बारे में जो श्री बाबू राज्य और देश के लिए क्या किया है उन्होंने, इसलिए वो भी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री इस राज्य के हैं, विजन वाले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। मैं उनके यहाँ एक प्रस्ताव आज की सभा से जा रही है कि मुंगेर में जो विश्वविद्यालय है, मुंगेर विश्वविद्यालय, उसका नाम डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह विश्वविद्यालय रखा जाए। ये मुजफ्फरपुर की भावना जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में आप लोग के पहले एक हुआ करते थे महेश प्रसाद सिंह, वो बहुत निकटतम के सहयोगी थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी के, जिनकी ये धरती है मुजफ्फरपुर। उस समय कहा जाता था कि दूसरी राजधानी मुजफ्फरपुर है। इस राजधानी में हम लोग आज श्री बाबू की जयंती मना रहे हैं, और मुजफ्फरपुर का तमाम लोगों की भावना है कि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर मुंगेर में जो नई यूनिवर्सिटी बनी है उसका नामकरण किया जाए। ये आज का प्रस्ताव हम लोग के सामने आया है, सर्वसम्मत प्रस्ताव। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएगा और हम सब लेकर जाएंगे। यही आज का कार्यक्रम है। ऐसे श्री बाबू पर तो घंटों चर्चा हो सकता है, कितने बड़े वो विद्वान थे, कितने बड़े वो देशभक्त थे,